हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए डेली पेपर सॉल्व किया जा रहा है। और जो हमारा आज की वीडियो है, यहाँ पर पेपर है, यहाँ पर चौथा पेपर है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहा हूँ। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर से पूछे जाते हैं, तो इसमें 3 फेज इंडक्शन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो फिलहाल ये आज की जो वीडियो है चौथे नंबर की वीडियो है और मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। जो लोग नहीं देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप जब क्वेश्चन कराते हैं तो वहाँ पर फुल स्क्रीन पे नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से खाली स्थान में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है। जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो हिंदी में जिनको समझ में आता है हिंदी में भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है ड्रिल मशीन, लिफ्ट, क्रेन और रोलिंग मिल। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए जो ड्रिल मशीन होता है उसमें स्लिप रिंग की जो प्रेरण मोटर की जो उपयोगिता है ये नहीं पाई जाती है। लेकिन क्रेन, लिफ्ट, रोलिंग मिल में क्या होता है, उपयोगिता पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रेन, लिफ्ट, रोलिंग मिल आदि में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता पाई जाती है, लेकिन ड्रिल मशीन में स्लिप रिंग की प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, अर्थात इसमें नकारात्मक भाव यहाँ पर दिया गया है कि प्रेरण मोटर की उपयोगिता किसमें नहीं पाई जाती है, तो ए में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, और यह नियम कहलाता है। ये जो नियम है किसका नियम है, तो दोस्तों आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो कि उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है, और जिसके कारण विद्युत वाहक बल का क्या होता है, प्रेरित होता है। और ये जो नियम है आपका लेंज का नियम कहलाता है। और लेंज का नियम क्या है दोस्तों, देखिए लेंज के नियम के अनुसार हम चलते हैं तो यहाँ पर ई बराबर आपका हो जाएगा एन माइनस में आता है, ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है उससे हमको ये पता चलता है कि उत्पन्न होने के कारण विरोध करने का प्रदर्शित करता है। अर्थात ऋणात्मक चिन्ह इसका उत्पन्न होने का क्या करता है, विरोध करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंज का नियम। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान पर गतिमान होता है। किस पे गतिमान होता है, पहला ऑप्शन दिया गया स्लिप रिंग, बी ऑप्शन दिया गया तुल्यकालिक गति, सी ऑप्शन दिया गया तुल्यकालिक मोटर गति, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से किसी पर भी नहीं। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तुल्यकालिक गति पर गतिमान होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इंडक्शन मोटर द्वारा जो स्टार्टिंग के समय विद्युत स्रोत में ले जाने वाली जो धारा होती है उसका मान रनिंग अवस्था के लिए आवश्यक धारा के मान का 5 से 7 गुना होता है। और स्टार्टिंग के समय मोटर जो होती है इसके मोटर द्वारा जो ली गई जाने वाली जो धारा होती है वो सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो दिया गया है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है क्वेश्चन जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वो है, मतलब कि कौन सी मोटर ऐसी है जिसको कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कि पहला दिया गया डीसी शंट मोटर, बी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वो आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है। और ये जो आपका मोटर होता है, इस प्रकार की जो मोटर होती हैं तांबे एल्युमिनियम की मोटे चालकों पर ये गिलहरी की पिंजरे की भांति ये वाइंडिंग की जाती है। ठीक है,
आपने सुना होगा एक पिंजरे प्रारूपी जो होता है, ये गिलहरी की भांति यहाँ पर इसकी वाइंडिंग की जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायरल केज मोटर। ठीक है, तो इस तरह भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पर डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि संलग्न चित्र की में एक 3 फेज मोटर का गति टार्क वक्र दर्शाया गया है। मोटर का प्रारंभिक टार्क है। दोस्तों इसको समझने का सबसे आपको आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ से ये शुरू होता है, मान लीजिए आपका ये आपका एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ से जब हमारा टार्क है, ये हमारा टार्क है इसमें, तो यहाँ से हमारा शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? ये आपका शुरू हो रहा है, तो यही हमारा 1 वाला प्रारंभिक टार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में जो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंट्रैक्टर खाली स्थान के द्वारा प्रचलित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो कंट्रैक्टर होता है वो चुंबकीय कुंडली के द्वारा प्रचलित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है DOL, जिसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, ये जो होता है स्टार्टर का मुख्य घटक है। और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी जो स्टार्टर होते हैं उनमें कंट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको केवल इतना ही ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रचलित होता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, अर्थात स्विचिंग संयोजक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ, सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये कंट्रैक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय कुंडली के द्वारा प्रचलित होता है, नॉट सी, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन, यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर प्रचलित की जाए या सिंगल फेजिंग कहलाती है, तो इस प्रक्रिया से मोटर अर्थात, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर प्रचलित की जाए तो सिंगल फेजिंग कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को मोटर अनंत, अर्थात यहाँ पर सोचने वाली, आपका थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखिए यदि कोई 3 फेज जो मोटर है केवल 2 फेज पर प्रचलित की जाए तो ये जो प्रक्रिया होगी आपका सिंगल फेजिंग कहलाएगी। और इस प्रक्रिया में से जो मोटर होगा अनंत लोड तक उठाएगी, मतलब कि इसे कितना भी लोड दे दें इस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस दोनों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा दिया गया बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, लोड नहीं उठाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई भी लोड यहाँ पर नहीं उठाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है, इसका संभावित कारण है। यहाँ पर आपसे रीजन पूछ रहा है। तो दोस्तों स्टार्टर का स्विच यदि हम ऑन करते हैं तो वो तीव्र गति से कंपन करने लगता है। इसका कारण ये है कि आर्मेचर का जो योक होता है वो बीच में धूल उपस्थित होता है इस और निम्न वोल्टता पर होता है, इसलिए वो कंपन करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है उच्च वोल्टता, आर्मेचर योक के बीच धूल उपस्थित होना या उच्च वोल्टता, तो यहाँ पर ये भी नहीं सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया है निम्न वोल्टता या सिंगल फेजिंग। डी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर योक के विद्युत उपस्थित होना या निम्न वोल्टता, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन, कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए पहले तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, जो कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटरें होती है उनके लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। DOL का पूरा नाम क्या होता है, इसको इस तरह बोला जाता है, ये आपका डायरेक्ट ऑनलाइन और स्टार्टर। ठीक है, DOL को इस तरह समझ सकते हैं। और इसे क्या किया जाता है, इसका कम क्षमता वाली जो मोटरें होती हैं, जैसे कि कम क्षमता वाली इंडक्शन जो मोटरें होती हैं उनके लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है 5 हॉर्स पावर तक की स्क्वायरल केज मोटर के साथ स्टार संयोजन में चलाने के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया हमारा सही ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया सही ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया, अर्थात स्टार डेल्टा स्टार्टर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये आपका डी सही हो जाएगा, ये आपका DOL स्टार्टर दिया गया तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कम क्षमता वाली जो इंडक्शन मोटरें होते हैं उनके लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे वही पूछ रहा है कि कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर DOL स्टार्टर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं।
पूछ रहा है क्वेश्चन कि कंडक्टर के मुख्य संयोजक की तुलना में सहायक संयोजक, जिसको हम एक्सिलरी कंडक्ट बोलते हैं, उसका वहन करते हैं उच्च भार या निम्न वोल्टता या निम्न धारा या अतिरिक्त शक्ति। दोस्तों, कंडक्टर के मुख्य संयोजकों की तुलना में जो सहायक संयोजन होता है वो निम्न धारा वहन करते हैं। और एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये कैसी है, तो ये एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात निम्न धारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज DOL स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होने चाहिए, 2NO 2NC या 3NO या 3NO 2NC या 4NO। दोस्तों देखिए, 3 फेज DOL जो स्टार्टर होता है उसमें 4NO संख्या में संयोजन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता अनुसार एक कंडक्टर में NO तथा NC कंडक्ट यूनिटों की संख्या जो होती है केवल 7 तक ही होती है, इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं 4NO का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि DOL स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए कौन सा उपलब्ध हम कराएंगे, NVC अर्थात नो बोल्ट क्वायल या OLC अर्थात ओवरलोड क्वायल उपलब्ध होगा या बैक अप फ्यूज उपलब्ध होगा या अर्धचालक उपलब्ध होगा। दोस्तों देखिए, DOL जो स्टार्टर होता है उसमें प्रचलित के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए हम केवल अर्धचालक उपलब्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, अर्धचालक उपलब्ध, अर्थात ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा दिया गया है डी, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज 3 हॉर्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी लगभग में पूछ रहा है, तो हम इसको पहले देख लीजिए। जो 3 फेज 3 हॉर्स पावर 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की पूर्ण लोड धारा का लगभग जो होगा केवल 3 एम्पियर, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग होनी चाहिए कितना, धारा 3 एम्पियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। दोस्तों 3 फेज स्क्वायरल के जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी रनिंग जो गति होती है तुल्यकालिक गति से कम होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस घूर्णीय गति पर किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है वह उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। और इसका जो मान होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और जो स्टेटर होता है और पोल्स की संख्या की निर्भर करती है, इन तीनों पर निर्भर करती है। अर्थात इसका जो सूत्र होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, NS बराबर 120 F/P होता है। तो इन सूत्र को ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सारे सवाल भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन देगा तुल्यकालिक गति से कम होगी, अर्थात 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग जो गति होगी तुल्यकालिक गति से कम होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कह रहा है क्वेश्चन, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है। दोस्तों देखिए, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक जो धारा होती है पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुनी होती है। और ये स्टार्टर में लाइन वोल्टेज से कम नहीं किया जाता, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर देते हैं, लेकिन इसका जो सही होगा 5 से 7 गुनी होगी, अर्थात यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किए जाए तो इन्हें क्या कहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, आप ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो कंट्रोल सर्किट में रिमोट ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, ये ऑन या ऑफ स्विच के में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी, अर्थात ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच का प्रयोग किया जाए तो इन्हें ऑन स्विच के वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ
स्विच के वर्तमान आप स्विच के सरणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन, एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है। रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर पोलों की संख्या आपका कितना दे दिया गया है? 6 दे दिया गया है। स्लिप का मान यहाँ पर दे दिया गया हमारा 3% दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कि रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगी, मतलब कि यहाँ पर हमको ये चीज़ ज्ञात करनी है। तो हम इससे सॉल्व करेंगे। NS बराबर 120 F/P से F का मान कितना है? 50 हमको मान लेना है। 50 60 चाहे दिया हो या नहीं दिया हो। 120 50 तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा NS बराबर 120 F का मान कितना दिया गया है? तो F का मान यहाँ पर 50 और बटे P का मान कितना है? तो P का मान हमको 6 दिया गया है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1000 RPM आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका 1000 RPM आ जाएगा। अब 1000 RPM से हम यहाँ पर हम 3 पहले स्लिप का मान निकालेंगे। तो स्लिप का मान निकालने के लिए स्लिप का सूत्र होता है S बराबर NS माइनस NR। ठीक है, NR बटे NS। स्लिप का मान प्रतिशत में दिया गया है तो हम गुणे 100 कर देंगे। अब दोस्तों NS का मान हमारा कितना दिया गया है? तो NS का मान अभी हमने निकाला 1000 आया। NR का मान हमको अभी नहीं मालूम है, NR का मान निकालना है। और NS का मान हमको 1000 मालूम है। तो यहाँ भी आपका 1000 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 1000 हो जाएगा और गुणे 100 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 शून्य से आपका 1 शून्य यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 3%, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 3 बराबर 1000 माइनस NR बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 3 10, ये आपका कट जाएगा यहाँ से, तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर 1000 माइनस NR। ठीक है, अब तो NR को हम बाहर निकालेंगे तो NR बराबर हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 30। तो 1000 में से 30 हम माइनस करेंगे तो 970 आ जाएगा। 970 अर्थात हम कह सकते हैं कि रोटर एवं स्टेटर की जो सापेक्ष गति होगी वो आपका 30 RPM होगी। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि हस्तचालित स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को खाली स्थान के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब कि किसके श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है? दोस्तों, चलित स्टार डेल्टा स्टार में स्टॉप पुश बटन को NBC अर्थात नो वोल्ट कॉयल और ओवरलोड रिले संयोजन के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये NBC और ओवरलोड के रिले के में संयोजित किया जाता है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा किस क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल समानुपाती होता है, मतलब किसके समानुपाती होता है? दोस्तों, इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला जो घुमाव बल होता है स्रोत वोल्टेज स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर स्रोत वोल्टेज का होल स्क्वायर जो दिया गया है ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रतिरोध से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों, इसका कारण है कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को रोटर कुंडलन से प्रतिरोध से जोड़ने का जो उद्देश्य है स्टार्टिंग धारा को कम करने तथा स्टार्टिंग बलागुण को बढ़ाने के लिए, और इसके रोटर में 3 फेज वाइंडिंग जो स्थापित की जाती है जिससे कि बाह्य रेजिस्टेंट को जोड़ दिया जाता है। तो इस स्टार्टिंग में हिस्टेरेसिस जो प्रतिरोध होता है उसका मान अधिक रखने के लिए और रनिंग के समय उसे धीरे धीरे यहाँ पर काटने के लिए इसको किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अभी तक
हमारी और भी वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर 3 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो कवर किया है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और सारे क्वेश्चनों का आनंद ले सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं।